एक फिल्म का डायलॉग है, बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। लेकिन आज के हालात बदल चुके हैं और अब डायलॉग भी बदल चुका है। आज का नया डायलॉग है, चुप हो जा बेटा, बीजेपी वाले आ जाएंगे। कुछ ऐसी ही दहशत लोगों के दिलों में बीजेपी को लेकर है, क्योंकि घटनाएं यही बयां कर रही हैं। जो सच बोलता है उसे या तो जेल में डाल दिया जाता है या तो राजद्रोह लगा दिया जाता है। यही है हमारे नए भारत की कहानी। बीजेपी के सांसद प्लेन को जबरदस्ती उड़वा कर ले जाते हैं। नियमों को ताक पर रखकर वो गलत नहीं है, लेकिन उस गलत के खिलाफ अगर किसी ने बोल दिया फिर तो उसकी शामत आ गई। और यही हुआ है। जिस डीसी ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, अब डीसी के ऊपर ही निशिकांत दुबे ने उल्टा राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया है। हाँ, यही सच्चाई है। एक बार फिर से सुन लीजिए, अब डीसी के ऊपर निशिकांत दुबे ने राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया है। देवघर एयरपोर्ट पर क्या नौटंकी की थी बीजेपी के सांसदों ने, वो किसी से छुपा नहीं हुआ है। और उसके बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया गया। इस आरोप में एफआईआर का सामना कर रहे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे इतना ज्यादा बौखला गए हैं कि उन्होंने अब देवघर के डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा कर दिया है। झारखंड में हुए इस घटनाक्रम के लिए सांसद ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दी थी। इस शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने देवघर हवाई अड्डे के प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करके राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने के लिए देवघर के उपायुक्त और झारखंड पुलिस अधिकारियों के खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगाया है। अब आप खुश हो जाइए, क्योंकि अब झूठ का राज आ चुका है। सच को अब दफनाया जाने लगा है और ये काम खुद सत्ताधारी के पार्टी के जो नेता, विधायक और सांसद हैं वो खुद कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा हास्यास्पद और निराशाजनक बात और क्या हो सकती है कि जिस डीसी ने इन लोगों ने नियमों कानूनों का उल्लंघन किया, उसके खिलाफ आवाज उठाई, तो उस डीसी पर ही इन लोगों ने पूरी तरीके से राजद्रोह का मुकदमा दिल्ली पुलिस के यहां दर्ज करवा दिया और कहा कि इन्होंने राजद्रोह किया है। अब आप ये बताइए कि इन दोनों में गलत कौन है। ट्विटर वॉर भी छिड़ी थी दोनों लोगों के बीच में, लेकिन उसके बाद इस तरह की झुल्लाहट इन लोगों के अंदर नजर आई, जो अब साफ तौर पर राजद्रोह मुकदमे के थ्रू झलक रही है। झारखंड से बीजेपी सांसद की शिकायत पर यह कार्रवाई तब हुई है जब इससे पहले सांसद निशिकांत दुबे, दिल्ली बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी सहित 9 लोगों के खिलाफ झारखंड के कुंडा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। इन लोगों पर आरोप है कि उन्होंने देवघर एयरपोर्ट पर सूर्यास्त के बाद चार्टर्ड फ्लाइट को टेक ऑफ करने के लिए अधिकारियों को मजबूर किया। इस मामले में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर आरोप है कि 31 अगस्त को वो अपने बेटों सांसद मनोज तिवारी और इसके साथ साथ कपिल मिश्रा भी इसमें शामिल थे, उनके साथ बाकी लोगों के एयरपोर्ट के हाई सिक्योरिटी एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी रूम में जबरदस्ती घुस गए और वहां के लोगों पर दबाव बनाया कि वो फ्लाइट को वहां से लेकर जाएं और वहां से दोबारा वहीं पर टेक ऑफ करवाए, यानी वहां पर लैंड करवाए। पहले तो टेक ऑफ करवाया, उसके बाद वहीं पर लैंड भी करवाया। जब ये पूरा मामला मीडिया में सामने आया तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने चुप्पी साध ली, लेकिन जब खबर सामने निकल कर आई तो उन लोगों के खिलाफ डीसी ने खुद मुकदमा दर्ज करवाया और बताया कि इस तरीके से मनमानी नहीं की जा सकती है। प्रधानमंत्री का प्लेन तक की एटीसी के बिना मंजूरी के नहीं उड़ता है। तो ये लोग कौन है? जो नियम, जो कायदे कानून एरोप्लेन के लिए बनाए गए हैं, उनको इन्होंने ताक पर रख दिया और रूम में घुस गए। और कुछ दिन पहले ही निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी, दिल्ली बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा और कुछ लोगों के साथ झारखंड के दुमका में हुए अंकिता हत्याकांड के बाद अंकिता के परिजनों से मिलने पहुंचे थे। यानी ये उन परिजनों के पीछे छुपकर वार कर रहे हैं जो खुद ही इतना ज्यादा बेचारे परेशान हैं। उन लोगों का नाम लेकर ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। इस मामले में आपको बता दें, एयरपोर्ट के सिक्योरिटी इंचार्ज सुमन अनान की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। सभी 9 लोगों के खिलाफ दूसरों के जीवन या सुरक्षा को खतरे में डालने का मुकदमा दर्ज किया गया। सांसद और अधिकारी सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर भिड़े थे। देवघर के उपायुक्त ने ट्विटर पर सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की बात लिखी थी। इस पर सांसद
सांसद ने ट्वीट कर कहा था, ये एक अपराधी का अंदाज है जो जबरदस्ती बिना अनुमति के सुरक्षा घेरा तोड़कर घुसता है। आप एयरपोर्ट के अंदर किस हैसियत से गए? आपको सीसीटीवी देखने की इजाजत किसने दी? मुख्यमंत्री की चमचागिरी करिए और मस्त रहिए। इस पर उपायुक्त ने लिखा था कि मैंने वैध प्रवेश पास लेकर एयरपोर्ट टर्मिनल में प्रवेश किया था। डीसी देवघर हवाई अड्डे के निदेशक मंडल के सदस्य भी हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस पास के स्क्रीनशॉट को भी साझा किया था। बहरहाल इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक निशिकांत दुबे की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने 0 FIR दर्ज कर ली है। इसे दिल्ली पुलिस ने जांच के लिए देवघर के कुंडा पुलिस स्टेशन भी भेज दिया है। इसमें यह कहा गया है कि देवघर हवाई अड्डा सलाहकार समिति के अध्यक्ष और सांसद निशिकांत दुबे ने PS नॉर्थ एवेन्यू में IPC की धारा 124A यानी देशद्रोह, 353 लोक सेवक को कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल, 448 घर में जबरन घुसना, 201 सबूत गायब करना, 506 आपराधिक धमकी, 120B आपराधिक साजिश और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत दृश्य अपराध का केस दर्ज कराया है। कितना हास्यास्पद काम किया है इन लोगों ने। एक तो चोरी करी और ऊपर से अब सीना चोरी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गलत आपने किया है। हमने गलत नहीं किया है, हम तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे, इसमें आपने बाधा डाली है, इसलिए आपके खिलाफ हम मुकदमा दर्ज कर चुके हैं, अब उसका आप सामना करिए। मतलब आजकल खुद का मजाक बनाने से भी ये लोग जरा सा भी नहीं घबराते हैं कि अगर वो इस तरह की हरकतें करेंगे उसके बाद इनकी जो छवि बनी हुई है वो लोगों के बीच में क्या हो जाएगी। अब देवघर के उपायुक्त मंजुनाथ भंजंत्री ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि FIR एक बेतुकी और 100% मनगढ़ंत कहानी है। सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाने के बाद की गई है। सक्षम अधिकारियों द्वारा जांच के दौरान सब कुछ साफ हो जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको याद होगा इस साल जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। इस एयरपोर्ट से अभी रात को विमानों के उड़ने की व्यवस्था नहीं है और सूर्यास्त से आधे घंटे पहले ही यानी 5:30 बजे तक ही उड़ान सेवाएं जारी रह सकती हैं। इसके अलावा सुरक्षा के मद्देनजर ATC में प्रवेश जो है वो वर्जित होता है। वहीं नियमों के अनुसार अगर बात करें तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा सांसदों के पहचान पत्र के आधार पर एक संसद सदस्य को टर्मिनल भवन और आगंतुक गैलरी में मुफ्त पहुंच की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि नियमों में यह साफ नहीं किया गया है कि क्या सांसदों को ATC परिसर में प्रवेश करने की अनुमति है या फिर नहीं है। लेकिन सरकार खुद की है तो जो भी नियम ये बताएंगे, जो नियम ये कहेंगे वही नियम मानने जाएंगे। अगर कोई मानने से इनकार करता है तो उसका हाल ऐसा होगा जिस पर देश यानी राजद्रोह का मामला दर्ज करा दिया जाएगा और उसके बाद राजद्रोह से बड़ा क्या ही गुनाह हो सकता है और उसके खिलाफ जो सख्त कार्रवाइयां होती हैं। साफ कह दिया गया है कि इन्होंने जो ये मनगढ़ंत कहानी बताई है वो जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब ऐसे में ये देखना होगा कि ये जो कार्रवाई अब इन्होंने राजद्रोह के लिए करने के लिए कहा है इसमें कितना प्रतिशत सच्चाई निकलती है और क्या ये लोग अपनी गलती के लिए माफी मांगेंगे जो इन्होंने घटिया हरकत की है कानूनों के साथ, नियमों के साथ खिलवाड़ करके। उसके लिए ये लोग पूरे स्टाफ के साथ माफी मांगी क्योंकि एक ही नहीं सभी की जान उस वक्त खतरे में थी और अगर कोई घटना घट जाती तो उसके लिए जिम्मेदार किसे बनाया जाता। कई सवाल हैं जो वक्त के साथ मिल जाएंगे, इनके जवाब भी। फिलहाल सारी अपडेट के लिए नेशन 360 के साथ आप बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।